हाय गुड मॉर्निंग। मैं विवेकानंद शर्मा फिर से प्रण के साथ कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को इंग्लिश सिखानी है ताकि वो अपने जीवन में समृद्धि ला पाएँ। विश्व के 118 करोड़ आंग्ल भाषा बोलने वाले लोगों से संपर्क कर पाएँ। क्यों संपर्क कर पाएँ? ताकि जो उनके पास योग्यता है, कौशलता है, जो भी स्किल है, उसको वो वहाँ पे शेयर कर पाएँ और उसके एक्सचेंज में कुछ पैसा कमा पाएँ, जिससे उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण हो, उनके परिवार की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव होगी और पूरे देश पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे भारतवासी जब अपनी योग्यता को बाहर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसका एक अलग ही नज़ारा होगा। तो आज एक बड़ी अद्भुत चीज़ हुई मेरे फ़ोन में, मेरे फेसबुक में जो ये फीचर होती है ना कि पुराने टाइम की पोस्ट आपके सामने आ जाती है। तो देखिए मेरे पास ना 27 मई 2010 की पोस्ट आई। 27 मई 2010 की पोस्ट आई है और मैंने क्या लिखा है, क्या पूछा है उस टाइम पे, थिंकिंग ऑफ द वेज टू जनरेट पैशन एंड क्रिएट एन एक्साइटमेंट एट माई जॉब। तो मुझे MBA करने के बाद लगभग 9 साल हो गए थे जॉब करते हुए, और मैं 9 साल के बाद ही क्या पूछ रहा हूँ कि मैं ऐसे कुछ तरीके सोच रहा हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ जुनून और कुछ उत्तेजना अपनी जॉब पर रचना कर पाऊँ। कुछ इस पर मुझे सुझाव दें। 1-2 सुझाव आए उस टाइम पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो इस सफलता का मूल मंत्र जो मुझे अब मिला है 10 साल बाद, अगर ये उस टाइम पर मुझे मिला होता तो शायद ही मुझे प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती और शायद मैं थोड़े जो बवंडर में इमोशन के बवंडर में उस टाइम पर आऊँ, शायद नहीं रहता उस टाइम पे। तो मैंने आज ये लिखा है अपने फेसबुक पे। अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर लाइक कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी इंग्लिश में ये लिखा है कि अगर पहले पता होता कि स्पोकन इंग्लिश में जो मैं मूल मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, वेट लॉस में जो मूल मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को अपने डिज़ाइन के हिसाब से करने का जो मूल मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर ये उस टाइम में पता होता तो लाइफ वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। एनीवे, सो कमिंग टू सेल्फ लव चैलेंज। So day 5, as I said, so what author says, you make a list of qualities you like in others and think about how you can bring out these qualities in yourself। कि एक ना उन क्वालिटीज़ की लिस्ट बना लीजिए जो आपको बाकी लोगों में पसंद है और उनको आप अपने अंदर कैसे आत्मसात कर सकते हैं, अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को कैसे उनको इम्बाइब कर सकते हैं, उसके तरीके सोचें। अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आने शुरू हो गए होंगे, तो उनकी बात करता हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग दूसरे लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं। सिर्फ दूसरे लोगों की खुशी के लिए नहीं, दूसरे लोगों की खुशी के लिए काम करते हैं, खुद भी खुश रहकर। सो मैं भी लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूँ और खुद भी खुश रहता हूँ। त्याग करके, बलिदान करके दूसरों की खुशी करने की जो आदत है वो मुझे नहीं जमता। लेकिन आप खुशी सबके लिए कीजिए और अपने लिए भी कीजिए। और जब मैं कह रहा हूँ कि दूसरों की क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों की कॉपी कर लीजिए, दूसरों की नकल कीजिए। ना 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 मैं ये कह रहा हूँ कि कोई फिटनेस एंथुसियास्ट है, जैसे मैं बताया था पहले, तो मेरी कुलीग है, उसका हस्बैंड है, सिंगापुर में रहते हैं, अमेजिंगली जुनून है उनके अंदर फिटनेस रहने का। मेरे MBA के 3-4 लोग हैं, जुनून है उनके अंदर मैराथन दौड़ने का, 42 किलोमीटर हर साल दौड़ते हैं। मुंबई में है, सिंगापुर में है, पुणे में है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उनसे सीख रहा हूँ कि ये जो उनकी क्वालिटी है ना, कमिटमेंट की, पैशन की, फॉर देयर फिटनेस एंड टू रन 42 किलोमीटर मैराथन। सो आई एम थिंकिंग ऑफ द वेज, मैं वो तरीके सोच रहा हूँ कि इस क्वालिटी को मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ, कैसे लेके आऊँ उसको मैं सोच रहा हूँ। और मैंने गोल बनाया कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा और मैराथन के रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे, तो अगर दिल्ली में होता है तो मैं दिल्ली में करूँगा, नहीं तो आसपास नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे भी होगा, मैं अपने आप को तैयार करूँगा मैराथन दौड़ने के लिए। मेरा वादा है आपसे। फर्स्ट मैं दौड़ूंगा हाफ मैराथन एंड देन विदिन 1 ईयर आई विल रन फुल मैराथन। अब मैं अपडेट करूँगा उस पर आपको। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये खासतौर से उस समय बहुत अच्छी होती है जब कोई छात्र कॉलेज से निकल रहा होता है, नई जॉब में घुसा होता है, तो उसके सामने पता नहीं होता कि उसका हीरो कौन है, किस टाइप का इंसान वो बनना चाहता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि घर में जो इंसान हो वो उस मुकाम पर पहुँचे हों, हर एक के घर में। तो अगर छात्र को बता दिया जाए कि ये क्वालिटीज़ हैं, विराट कोहली की क्वालिटी ले लो, धोनी की ले लो, पॉलिटिशियंस की ले लो, एक्टर्स की ले लो, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो, तो उनकी एक एक क्वालिटी, नकल नहीं करनी उनकी।
वो क्वालिटी आप ले सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा स्पीकर है, ऐसा बनना है तो उसके तरीके ढूंढ सकते हैं। भाई ये फिटनेस बड़ी सही करता है तो उसके तरीके ढूंढ सकते हैं, उससे जाके कोचिंग भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये गाता बहुत अच्छा है, ये डांस बहुत अच्छा करता है, ये पढ़ता बहुत अच्छा है, ये लिखता बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है। जो जिसके पास है उसकी क्वालिटी ले लें और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें, अपने आप को पूर्ण पसंद करते हुए, मतलब अपने आप को पसंद करते हुए, और अपने को पूरा चेंज ना करें। कॉपी मत करें, कॉपी मत करें, कॉपी मत करें, लेकिन लोगों से सीखें। तो ये आप कर लें, ठीक है। अब जो इस वीडियो का एजेंडा है वो देखते हैं। तो आज 27 मई 9:47 का टाइम है और देखते हैं कि वेट में कितना डिफरेंस आया है। कुछ आना शुरू हो गया कल से एक्चुअली, बट वो अस्थायी रूप से आ रहा है या अस्थायी रूप से, देखते हैं। तो 93 kg, 95 रहा है 15 दिन के आसपास। 95 हुआ 11 मई को, और करीब 25 मई तक 95 के आसपास ही रहा है। 26 मई को कल मूव हुआ है, 93.6 था शायद कल, और अब 93। दिस इज अमेजिंग। सो लेट मी पॉज द कैमरा एंड लेट मी जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ द वेइंग मशीन। मैं कैमरा पॉज कर रहा हूँ, या फिर ऐसे ही रहने देता हूँ, पॉज ऐसे ही रहने देता हूँ। हाँ, सो ये 0, ये 93। तो मैं भी अचंभित हूँ, खुश भी हूँ, आप भी अचंभित होंगे, खुश होंगे। बट यही तरीका है कि अगर आप सफलता के मूल मंत्र से जुड़े रहे तो चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, मैं कन्फेशन भी करना चाहता हूँ। कल रात को लगभग मैं 2:30 बजे तक अपने जो स्पोकन इंग्लिश का बीड़ा उठाया हुआ उसके पाठ्यक्रम पर काम कर रहा था। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं सोया, जनरली 11:30-12 बजे सो जाता हूँ। तो रात को भूख लगी और 1 बजे करीब मैंने अंट शंट खा लिया जो कि फ्रिज में रखा हुआ था। अब ये बड़ा मानव स्वभाव है, चुनौती है जिससे हमें निपटना पड़ता है। जब भूख लगी, बड़ा रोका, पानी पिया, बड़ा रोका, फिर एक ऐसा मुकाम आया कि बस आंखें बंद हो गई, दिमाग सुन्न हो गया और बस सिर्फ फ्रिज की तरफ चलता गया, आंखें बंद करके जो भी फ्रिज में था निकाला, खाया। और जैसे ही खाया ना पेट के अंदर, तब दिमाग ने कहा अरे भाई ये क्या कर दिया। तब गिल्ट में आ गया, परेशान हो गया। बट मूल मंत्र में यही है कि ये चीज़ें होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। जैसे ही आप प्रेजेंट हो जाए इस चीज़ के लिए, तो अपने आप को दोबारा से अपने संभावना के पथ पे ले आएँ। तो वो मैं ले आया हूँ और मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ये होता है, आपके साथ भी होता है। आप इंग्लिश सीखें, आप वज़न कम करें, आप गाना सीखें, डांस सीखें, ये सब चीज़ें होती हैं। उनसे घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। जनरली पहले मैं क्या करता है, एक बार अगर खा लिया फ्रिज से तो सुबह भी खा लेता कि लो जी अब तो भैंस गई पानी में, अब छोड़ो, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब होगा, और अब आपसे भी होगा। सफलता के मूल मंत्र के साथ आपसे होगा। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आ रहा है जून में, तो आप मेरे यूट्यूब पे रहिए और मेरे फेसबुक पे भी लाइक करते रहिए। शाम को 7 बजे फेसबुक लाइव है मेरा, शक्तिशाली सोच का जादू छात्रों के लिए, तो आप वो भी आज अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, बाय।